नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और सेशन में। साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके टेट के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन आता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में अकर ड्यू टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट। लर्निंग डिसेबिलिटी किस कारण हो सकती है उसको छोड़ के। देखो, टीचर वे ऑफ टीचिंग, पेरेंटल यूज़ ऑफ अल्कोहल, मेंटल रिटार्डेशन या फिर मेटिस ड्यूरिंग इनएफिशिएंसी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंसाइटफुल लर्निंग इज़। इंसाइटफुल लर्निंग तो ये ग्लोबल बेस्ड लर्निंग भी होती है और अपोज टू क्वांटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर भी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ चाइल्ड्स एटीट्यूड आई डोंट केयर इज़ अ टाइप ऑफ बिहेवियर विच कैन बी कॉल्ड। तो इसको क्या बोला जाता है? रिट्रोग्रेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु सेड होल लर्निंग इज़ डेफिनेटली बेटर देन पार्ट लर्निंग। ये वर्ड्स किसने कहे थे? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वुडवर्थ ने कहे थे। दोस्तों, ये जो सेशन है ये क्विक रिवीजन के लिए है, आपकी तैयारी को देखने के लिए कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना याद रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चिल्ड्रन लर्न न्यू वर्ड्स फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स मोस्टली बाई डैश। इसका सही आंसर हो जाएगा कंडीशनिंग प्रोसेस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसमेंट बाई ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट। तो पेपर पेंसिल टेस्ट से कैसी असेसमेंट होती है? ऑप्शन नंबर सी, लिमिट्स असेसमेंट, लिमिटेड। नेक्स्ट देखिए, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ। लर्निंग एक प्रोसेस है और प्रोग्रेशन अडेप्टेशन। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दैट इज बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस, द साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड बाई। साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी किसके द्वारा एस्टेब्लिश की थी? पहली। तो ये विलियम वुंट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लिप्जिंग जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फ्रूड द अग्रेसिव बिहेवियर इज रिलेटेड टू। अग्रेसिव बिहेवियर किससे रिलेटेड होता है फ्रूड भाई साहब के अकॉर्डिंग? तो ऑप्शन ए, फ्रस्ट्रेशन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल्ड कंडीशंस। अगला क्वेश्चन देखिए, लर्निंग इज डैश। लर्निंग क्या है? तो रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोड इज। मोड की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, मोड 3 मीडियन टू मीन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग। वर्बल गाइडेंस सबसे कम किसको अफेक्ट करती है? तो स्किल को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कैरिड आउट बाय। फॉर्मेटिव असेसमेंट किससे कैरी आउट होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, जिसका मीनिंग है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड मोस्ट बाई एक्सट्रीम स्कोर्स। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन। ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है एक्सट्रीम स्कोर्स को। अगला क्वेश्चन देखिए, एनी थिंग दैट एलिसिट्स अ रिस्पॉन्स विदाउट प्रायर लर्निंग इज अ। तो प्रायर लर्निंग से जो रिस्पॉन्स बन रहा है, प्रायर लर्निंग के बिना जो रिस्पॉन्स बन रहा है उसको हम क्या बोल देंगे? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोई भी सही नहीं होगा, ये गलत ऑप्शंस हैं। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 48, वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन। वर्बल रीजन लीस्ट इफेक्टिव कब होती है? तो ये हमने अभी बात करी कि स्किल्स में। तो देखो, एक ही एग्जाम में दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। यस, बैकवर्ड चिल्ड्रन पोजेसिस। बैकवर्ड जो चिल्ड्रन होते हैं उनके पास एजुकेशनल अटेनमेंट बिलो देयर ओन एबिलिटीज़। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा।
अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोशल डेवलपमेंट, ये इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। आगे देखें, द फीलिंग ऑफ सेम एंड प्राइड डेवलप्स इन दिस स्टेज, कौन सी स्टेज में सेम एंड प्राइड की फीलिंग डेवलप होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाइल्डहुड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोलता है इन अ गुड कम्युनिकेटर, एक गुड कम्युनिकेटर में क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, प्लीजेंट पर्सनैलिटी शुड बी मस्ट, यानी कि उसको शांत रहना चाहिए या प्लीजेंट पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू प्याजे मैचुरेशन इज एन, प्याजे के अकॉर्डिंग मैचुरेशन क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑटोमेटिक एंड इनेट प्रोसेस। अगला क्वेश्चन देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन डैश, इंक्लूसिव एजुकेशन सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। नेक्स्ट देखें, क्रिएटिविटी इज यूजली एसोसिएटेड विद, क्रिएटिविटी किससे एसोसिएट होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगला देखें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज, स्मॉलेस्ट यूनिट लैंग्वेज में क्या होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, मॉर्फिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू यंग चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन के लिए कौन सी मोटिवेशन सही नहीं होती है, तो ये हो गया इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन। अगला देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग इज़ परमानेंट, लर्निंग परमानेंट कैसे होती है, तो ये अंडरस्टैंडिंग से होती है, ऑप्शन सी बाई अंडरस्टैंडिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, लर्निंग इंक्लूड्स एक्विजिशन एंड रिटेंशन बोथ, हु सेड दिस, ये किसने बोला था, लर्निंग इंक्लूड्स एक्विजिशन एंड रिटेंशन बोथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे स्किनर है, गिलफोर्ड है, गेट है एंड क्रो है, तो इनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा था, तो ये क्वेश्चन जो था वो एग्जाम में गलत आया हुआ था। जबकि अगर हम बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यस इन ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ट्रायल और एरर थ्योरी में क्या होता है, सक्सेस इज ऑब्टेन्ड बाय चांस, बाई चांस सक्सेस ऑब्टेन होती है, तो प्रयास करते 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 तो एक समय आता है कि सक्सेस मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद है राइट रिस्पॉन्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग सो मैनी रिस्पॉन्सेज आफ्टर रिपीटिशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑर्गेनिज्म रीचेज टू अ पॉइंट ऑफ सक्सेस स्लोली, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे देखें, अकॉर्डिंग टू करंट कंसेप्शंस वर्किंग मेमोरी इज करेक्टराइज्ड बाय, वर्किंग मेमोरी करेक्टराइज होती है, ऑप्शन सी सही रहेगा, मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन करंट यूज। नेक्स्ट देखें, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दी है, सम स्टूडेंट्स वर इन्फॉर्म बाय देयर टीचर दैट दे हैड स्कोर्ड हाई ऑन देयर एप्टीट्यूड टेस्ट्स एंड हैड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर academic achievement. Consequently, those students started participating more in the class and studying longer hours to achieve high grades. This is an example of social construct. कौन सा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, सेल्फ फुलफिलनेस प्रोफेंसी। नेक्स्ट देखें, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड टॉलमैन बिहेवियर इज बेस्ट अंडरस्टूड एज, ऑप्शन ए मोरल एंड परपोजिव। अगला क्वेश्चन देखें, इन विच ऑफ एरिक्सन्स साइकोलॉजिकल social stage of development is the central task to develop and exercise self control and independence, तो ये बोला था autonomous versus same and doubt, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फैक्ट दैट ललिता स्टिल नोज हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल इवन दो शी हैज़ नॉट रिडन वन इन 10 ईयर, बोला कि जो स्किल्स हैं बाईसाइकिल की ललिता वो उसको पता है, भले ही उसने 10 साल से साइकिल नहीं चलाई है। ये किसका एग्जाम्पल कर देते हैं, कौन सी मेमोरी का, प्रोसीजरल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला देखें, अ साइकोलॉजिस्ट वांट्स टू ऑब्जर्व लैंग्वेज डेवलपमेंट, ही स्टडीज 5 चिल्ड्रन ओवर अ 10 ईयर पीरियड, दिस साइकोलॉजिस्ट इज परफॉर्मिंग ए, तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं,
लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगला देखें, द रोल ऑफ लिमिटेशन इन सोशल लर्निंग वॉज फर्स्ट सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व्ड बाई, तो ये किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था? सही आंसर बंडूरा होना चाहिए, बंडूरा भाई साहब ने, तो ऑप्शन बी के साथ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रिहर्सल इन वर्बल लर्निंग इज, रिहर्सल कहाँ पे? वर्बल लर्निंग में कैसा इंपॉर्टेंट फंक्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। नेक्स्ट देखें, yes, the reinforcement schedule that produces the highest rate of performance is, the reinforcement schedule that produces the highest rate of performance is, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वेरिएबल रेशो शेड्यूल। नेक्स्ट देखें, गिफ्टेडनेस इज द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ थ्री फैक्टर्स, हाई इंटेलिजेंस, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई मोटिवेशन वाज प्रपोज्ड बाई, ये किसके द्वारा प्रपोज किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेने जूली ने। अगला क्वेश्चन देखें, इमोशनल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट फॉर्मली डिफाइंड बाई, किसके द्वारा डिफाइन करी गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेयर एंड सेलोवरी ने। नेक्स्ट, द प्रोसीजर इज called instrumental conditioning because the response is dash in getting the food, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल। नेक्स्ट है, इवान पेब्लोव वाज, इवान पेब्लोव कहाँ से थे? रशिया से थे, ये तो ये रशियन साइकोलॉजिस्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, यस डैश मीन्स दैट each person in the target population has an equal chance of being selected in the sample, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रैंडम सैम्पलिंग। अगला देखें, पेवलोव एक्सपेरिमेंट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ द डॉग ब्राउट टू लाइट सेवरल प्रिंसिपल यूजफुल इन हैबिट फॉर्मेशन, दिस इंक्लूड्स, ये क्या इंक्लूड करता है? तो देखो, एक्सटिंक्शन भी हो जाएगा, रेनफोर्समेंट भी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, तो ये सारे के सारे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। अगला देखें, चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू फैटीग ड्रग्स और अदर इंटॉक्सिकेंट्स इज नॉट कंसिडर्ड एज, इसको क्या नहीं बोला जाता है? ये होता है ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग, वो लर्निंग नहीं होती है, वो सीखना नहीं होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोग्निटिव एबिलिटीज इज लीस्ट लाइकली टू शो अ डेक्लाइन इन लेटर लाइफ, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोग्निटिव एबिलिटीज इज लीस्ट लाइकली टू शो अ डेक्लाइन इन लेटर लाइफ, तो ये सिमेंटिक मेमोरी होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखें, अगला है, द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वन सेल्फ इज रेफर टू, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वन सेल्फ, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सेल्फ डिस्क्लोजर, सेल्फ डिस्क्लोजर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखें, विच थ्योरिस्ट रिवाइज्ड सिगमंड फ्रॉइड्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रिप्लेसिंग फ्रॉइड्स साइकोसेक्सुअल स्टेजेस विद साइकोसोशल स्टेजेस, देखो क्या क्या बोल रहा है, सिगमंड फ्रॉइड्स स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट रिप्लेसिंग फ्रॉइड्स साइकोसेक्सुअल स्टेजेस विद साइकोसोशल स्टेजेस, ये काम है किसके? एरिक एरिक्सन के, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखें, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड अ चाइल्ड हु ग्रैब्स फूड फ्रॉम अनदर चाइल्ड बिकॉज ऑफ हंगर इज ड्राइवन बाई, तो ये बात जो है वो किस में करेंगे हम? द इद में करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग थ्योरिस्ट फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट अ न्यूट्रल स्टिमुलस कुड एक्वायर द एबिलिटी टू इवोक अ रिस्पॉन्स ओरिजिनली एट्रीब्यूटेड टू अनदर स्टिमुलस, तो इसके लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इवान पाव्लोव द्वारा ये बोला गया था।
आगे, द यूज़ ऑफ पोलाइट वर्ड्स सच एज प्लीज़, थैंक यू इन एवरीडे स्पीच इज कॉल्ड। तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स जो वर्ड्स हैं ये प्लीज़ हो गया या फिर थैंक यू हो गया। अगला देखें, अगला है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाई वाइगॉस्की, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट बाई वर्किंग। तो किस तरह से? तो ये हो जाएगा विद अडल्ट एंड एडवांस्ड पीयर्स। आगे देखिए, द टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट योर सक्सेस टू डिस्पोजिशनल फैक्टर्स एंड योर फेलियर्स टू सिचुएशनल फैक्टर्स इज कॉल्ड द, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सेल्फ सर्विंग बाइस। अगला देखें, फ्री विल प्ले द ग्रेटेस्ट रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग, फ्री विल पे। तो यहाँ पे ये बात कार्ल रॉजर्स ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से है। आगे देखिए, बट टर्म इज बेस्ट यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मॉर्फीम। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग वन सेल्फ फ्रॉम अदर बाई एम्फेसाइजिंग वंस यूनिकनेस। तो ये बात हो जाएगी इंडिविजुअलेशन, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखें, द एबिलिटी डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस इज नोन एज। तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय, ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी? स्टीफन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखें, द चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। दिस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ये कैसा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंट्रैक्शन, समाज से, इन्वायरमेंट से, तो प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म फोकस ऑन स्टडी। बिहेवियरिज्म किस पे स्टडी करता है? तो ये ओवर्ट बिहेवियर ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल गलत हो जाएगी। डेवलपमेंट फॉलोज अ स्ट्रेट एंड लीनियर पाथ, भाई ऐसा नहीं होता है। अगला देखें, अ चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकल अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, दिस इज द करेक्टरिस्टिक गिवन बाई प्याजे ऑफ स्टेज। कौन सी स्टेज में? जीन प्याजे की कौन सी स्टेज में? ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, बिल्कुल सही होगा। अगला देखें, सपोज अ चाइल्ड्स क्रोनोलॉजिकल एज इज 10 एंड हिज सक्सेसफुली कंप्लीट्स द टेस्ट आइटम्स ऑफ 14 ईयर्स ऑफ एज, तो हिज IQ विल बी। तो IQ क्या होती है? क्रॉनिकल एज अपॉन मेंटल एज इंटू 100। ये तो उल्टा लिख दिया, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो यही हमें वैल्यूज़ पुट करनी थी भैया। क्रॉनिकल एज 10 बोला है, मेंटल एज 14 बोल दिया गया है, इंटू 100 दैट इज़ 140 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, कल्चर एंड ट्रेनिंग। अगला देखें, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8th। If a child writes 16 as 61 and gets confused between B and D, this is a case of, तो ये कैसा केस है? लर्निंग डिसेबिलिटी, भैया उसमें लर्निंग अच्छे से नहीं हुई है। अगला, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ ह्यूमन कोग्निटिव डेवलपमेंट कवर्स एज रेंज फ्रॉम, कौन सी रेंज से कहाँ तक? तो अबाउट 7 to 12 ईयर्स, बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें, इफ अ टीचर प्रोवाइड्स रेनफोर्समेंट आफ्टर एवरी 2 करेक्ट रिस्पॉन्सेज ऑफ अ चाइल्ड देन इट इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोला जाता है? फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला देखें, एनीथिंग दैट
एलिसिट्स अ रिस्पॉन्स विदाउट प्रायर लर्निंग इज अ। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, फिर से रिपीट हो रहा है। अनकंडीशनड स्टिमुलस। अगला, कुडर्स टेस्ट। कुडर टेस्ट इज यूज टू मेयर। कुडर टेस्ट किसको मेयर करता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बात है। अगला है TAT इज फॉर असेसिंग पर्सनैलिटी स्टैंड्स फॉर। TAT की फुल फॉर्म होती है थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी। अगला, कोहलबर्ग्स डेवलपमेंट प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू। कोहलबर्ग का डेवलपमेंट प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? मॉरल डेवलपमेंट पे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। अगला देखें, डैश टेक्निक हैज़ बीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर्स थ्रू बिहेवियर थेरेपी। तो इसके लिए ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक रहेगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगला देखें, क्रिएटिविटी मीन्स। क्रिएटिविटी का मतलब हो गया डाइवर्जेंट थिंकिंग या सभी दिशाओं में सोचना। आगे, मोटिव्स आर क्लासिफाइड एज। मोटिव्स को किस तरह से? इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला, ह्यूमन मोटिव्स वेरी within individual as well as among individuals in term of all following except। तो इसके लिए सही आंसर क्वालिटी आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग डैश। तो वर्बल गाइडेंस सबसे कम कहाँ इफेक्टिव होती है? तो देखो ये आ जाएगा स्किल्स। ऑप्शन नंबर डी, स्किल्स। अगला है, हु इज कंसिडर्ड द स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमैनिटिक साइकोलॉजी। ह्यूमैनिटिक साइकोलॉजी के लिए किसको कंसीडर किया जा सकता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट है, जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स आर डैश। जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स कौन होते हैं? इंडिविजुअल्स बिलो 18 ईयर ऑफ एज। अगला देखें, बैकवर्ड चिल्ड्रन पासिस। बैकवर्ड चिल्ड्रन पासिस एजुकेशनल अटेनमेंट लेस देन देयर पीयर्स। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कार्ड्स आर यूज्ड इन रोसेच इंक ब्लॉट टेस्ट। रोसेच इंक ब्लॉट टेस्ट में 10 कार्ड का यूज़ किया था, ऑप्शन सी। अगला देखें, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एजुकेशनल कोशेंट EQ। तो भाई ये होता है EA/CA × 100। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखें, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, हु रोट द बुक करैक्टर एंड पर्सनैलिटी। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये प्लेंस्की द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन बी। अगला है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंडीशनिंग। फादर ऑफ कंडीशनिंग किसको बोला जाता है? तो पाव्लोव को बोला जाता है। अगला है, हु ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के लिए कौन बिलोंग नहीं करता है? ये कौन संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाव्लोव। नेक्स्ट है, हु क्लासिफाइड पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक। फिजिक के बेसिस पे पर्सनैलिटी को किसने क्लासिफाई किया? तो क्रिस्मर और शेल्डन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइकोलॉजिकल मोटिवेटर्स। कौन होते हैं? देखो, एंगर हो गया, सॉरो, लव एंड फियर, ये सारे के सारे होंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला देखें, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन द 8 कंडीशंस। किसने 8 कंडीशंस दी थी लर्निंग की? तो ये गैने ने दी थी, रॉबर्ट गैने। अगला देखें, द क्वालिटेटिव चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट इंड्यूस्ड बाय लर्निंग और कॉल्ड। ये किसको बोला जाता है? देखो, क्वालिटेटिव चेंज इन ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट इंड्यूस्ड बाय लर्निंग। जो लर्निंग से इंड्यूस नहीं होती है, भाई मैचुरेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हु डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ लर्निंग नोन एज प्रोग्राम्ड लर्निंग। तो ये भाई साहब ने बोला, स्किनर। ऑप्शन नंबर डी, बी फॉर बॉल। नेक्स्ट देखें, यस, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। विच वन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफरिंग यूजिंग लर्निंग इन डिफरेंट सिचुएशंस। अगला देखें, द रॉसचार्ड इंक ब्लॉट टेस्ट इज यूज्ड टू असेस। किस लिए यूज किया जाता है रॉसचार्ड
इंक ब्लॉट टेस्ट, तो ये पर्सनैलिटी ट्रेड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, उनका पता लगाने के लिए। अगला है द इवेल्युएशन ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ट मे थ्रू द यूज ऑफ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोजेक्टिव टेस्ट। अगला हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, भैया विलियम वुंट आ जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखें द ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी इज, साइकोलॉजी का ओल्डेस्ट मेथड कौन है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, किसने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था, एरिस्टोटल। अगला देखें द फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी टाइटल्ड प्रिंसिपल साइकोलॉजिया वॉज पब्लिश्ड इन ईयर 1895 हो जाएगा। अगला देखें विच इज़ द एज इन विच अ चाइल्ड लाफ्स लेस एंड स्माइल्स मोर, दैट इज़ ही हैज़ लर्नड टू कंट्रोल हिज इमोशंस, तो ये बॉबीहुड ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे। अगला है but kind of learning stems from observation of the consequences of an action, तो ये हो जाएगी कौन सी कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑप्शन सी। अगला देखें कोहलर डेवलप्ड, कोहलर ने क्या डेवलप किया, तो उन्होंने इनसाइट थ्योरी दी थी, कोहलर्स इनसाइट लर्निंग थ्योरी। आगे है MMPI इज एसोसिएटेड विद, तो ये किससे संबंधित होता है, पर्सनैलिटी से, ऑप्शन सी ठीक होगा। आगे देखें अ चाइल्ड इन स्कूल इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम चाइल्ड, अ चाइल्ड इन स्कूल इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम चाइल्ड, किसको प्रॉब्लम चाइल्ड बोला जाता है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ही सुजेस्ट यूजफुल अप्रोचेस टू टीचर्स व्हेन दे आर एक्सप्लेनिंग एनी प्रॉब्लम। आगे हो जाएगा नेक्स्ट है डिफेंस मैकेनिज्म आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द, डिफेंस मैकेनिज्म किस लिए यूज़ किया जाता है, तो ये केस में सुपर ईगो अनकॉन्शियसली के लिए यूज किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पनिशमेंट इज ए, पनिशमेंट क्या है, यह एक रेनफोर्समेंट नहीं है, वैसे तो हम इसको रेनफोर्समेंट में लेते हैं बोला गया है, परंतु इसको एक रेनफोर्समेंट नहीं माना जाएगा। आगे देखें फॉर कंडक्टिंग रिसर्च इन ग्रुप डायमिन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड, कौन सी टेक्निक यूज़ की गई भैया, बायोमेट्री, सोशियोमेट्री, एंथ्रोपोमेट्री या ज्योमेट्री, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सोशियोमेट्री। अगला है अ क्लास टीचर एडमिनिस्टर्ड थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू असेस देयर पर्सनैलिटी, तो ये पर्सनैलिटी के लिए ही होता है। आगे देखें द काउज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस और ऑलवेज, इंडिविजुअल डिफरेंस किस कारण होते हैं, तो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों के वजह से, ऑप्शन डी ठीक होगा। अगला देखें द सन ऑफ अ डॉक्टर बिकम्स एन एक्सपर्ट डॉक्टर, द सन ऑफ ए डॉक्टर बिकम्स एन एक्सपर्ट डॉक्टर, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, ये सोशल हेरिडिटी का एग्जाम्पल है, ऑप्शन बी। आगे देखें द वर्ड साइकोलॉजी हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड, किस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, तो ये साइकी प्लस लॉजी, साइकोलॉजी, ऑप्शन सी ठीक होगा। अगला देखें इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी, इंटेलिजेंस किसकी एबिलिटी है, टू एडजस्ट वन सेल्फ टू न्यू सिचुएशन। आगे देखें एक्सट्रोवर्ट्स आर, एक्सट्रोवर्ट्स कौन होते हैं, सोशल एंड फ्रेंडली, टेंशन फ्री, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मस्त मौला, ऑप्शन बोथ ए एंड बी, मस्त मौला। आगे देखें पर्सनैलिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, पर्सनैलिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, कौन से वर्ड से, परसोना वर्ड से, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखें द क्वेश्चनरीज वाज इन्वेंटेड बाई, क्वेश्चनरीज किसके द्वारा इन्वेंट की गई, तो ये थे ग्लैटोन, फ्रांसिस गैलेटोन, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होने वाला है। आगे देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा सिंजोफ्रेनिया।
आगे देखें, अकॉर्डिंग टू J.B. वॉटसन साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी है, बिहेवियर की स्टडी है, तो बिहेवियरिज्म से संबंधित हैं वो। आगे है, एन आइडियल टीचर शुड कंसंट्रेट, एक आइडियल टीचर को कहाँ कंसंट्रेट करना चाहिए, तो ये ऑन टीचर मेथड, हाँ जी ये भी ठीक है। ऑन द सब्जेक्ट बीइंग टॉट, ये भी सही है। ऑन द स्टूडेंट एंड देयर बिहेवियर, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दी अबव, सारे के सारे ठीक हैं। अगला देखें, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, ये किसने बोला था, ये विवेकानंद जी ने बोला था, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखें, द ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल लीड टू डिस्प्ले, ओवर प्रोटेक्ट चाइल्ड, तो ये जो है सही आंसर एग्रेसिवनेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए।